खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में मैं रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम रेमा टीवी के तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम पेश करते हुए आज के प्रोग्राम अमली मसीही ज़िंदगी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे लिए बहुत ही खुशी और फ़ख्र की बात है कि हम रेमा टीवी की नशरियात के ज़रिए से पाक कलाम की सच्चाइयों को आपकी ज़िंदगियों तक पहुँचा सकें, ताकि आप इनसे इस्तिफ़ादा करें और खुदावंद में बढ़ें और खुदावंद के नाम को अपनी ज़िंदगियों से और ख़िदमत से इज़्ज़त और जलाल दे सकें। पाक कलाम में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आइए आज अपनी ज़िंदगियों के लिए पाक कलाम में से देखें। पहला तीमुथियुस का ख़त, उसका 6 बाब, उसकी 6 आयत से लेके 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पाक कलाम में यूँ लिखा है, हाँ, दीनदारी किनात के साथ बड़े नफ़ा का ज़रिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनायत करें, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज़ ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। आज का पढ़ा गया पाक कलाम का हिस्सा, ये मतन तमाम नाजरीन के लिए बरकत का बायस हो। हमें समझ बूझ दे ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में तेरे पाक कलाम की सच्चाइयों को अपना कर तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, अपनी ज़िंदगियों से तेरे नाम को जलाल दें और तेरी दी गई खिदमत को ईमानदारी और दीनदारी के साथ सर अंजाम दे सकें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। पाक कलाम का जो हिस्सा मैंने आज पढ़ा है, उस हिस्से में से हम आज का उन्वान ले सकते हैं, दीनदारी कनात के साथ नफ़ा का बायस है। इसका मतलब ये है कि जो दीनदारी की अगर ज़िंदगी गुजारी जाए तो ये हमारे लिए बरकत का, फ़ायदे का बायस है। लेकिन अगर हम दीनदारी की ज़िंदगी किनात के साथ नहीं गुजारेंगे तो ये हमारे लिए नफ़ा की बजाय नुकसान का बायस बनेगी। सो चंद बातें मैं पाक कलाम के पढ़े गए इस मतन में से मुख्तसर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। पहली बात यह है कि दीनदारी क्या है, व्हाट इज़ गॉडलीनेस। दीनदारी क्या है? बहुत ही सादा अंदाज में इसे कहा जा सकता है कि खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक चलना दीनदारी है। उसकी मर्ज़ी को जानना और जानते हुए उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का नाम दीनदारी है। दूसरा पहलू भी इसका हो सकता है कि खुदा का खौफ हमारी ज़िंदगी में हो। खुदा का खौफ हर तरह की हिकमत का और इल्म का शुरू है। अमसाल 1:7 में लिखा है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है। सो हकीकी दीनदारी खुदा की मर्ज़ी को जानना और उस पर अमल करने का नाम है। हकीकी दीनदारी खुदा का खौफ अपनी ज़िंदगी में रखना हकीकी दीनदारी है। खुदा का खौफ हमें गुनाह से दूर और खुदा की कुर्बत और नज़दीकी में लेकर आता है। और जब हम उसकी नज़दीकी में आते या रहते हैं तो फिर हम उसकी मर्ज़ी को जानते हैं और जानना चाहते हैं और उस पर अमल पैरा होना चाहते हैं। सो दीनदारी खुदा का खौफ अपनी ज़िंदगी में रखना, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का नाम है। दूसरी बात, हकीकी दीनदारी किनात तलब करती है। किनात का मतलब क्या है कि जो कुछ खुदावंद ने आपको दिया है, हमें दिया है,
उस पर गुज़र बसर करना, उसी में अपना गुजारा करना, और इसके साथ नाजायज़ ज़राए और तरीके ना इस्तेमाल करना। इसका मनफी पहलू, मुस्बत पहलू ये है कि जो कुछ खुदावंद ने हमें दिया है हम उसी पर गुज़र बसर करें। मनफी पहलू ये है कि हम नाजायज़ ज़राए से अपने ज़राए को ना बढ़ाएं। ये दीनदारी है, ये इसका मतलब है। और पाक कलाम ये बयान करता है कि बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर किनात करें, यानी जितना हमारे पास खाने पीने की शाह हैं या वसाइल हैं हम उसी में रहना सीखें। उससे बढ़कर हम ना खर्च करें और ना खर्च करने के लिए ज़राए पैदा करें जो कि गैर हकीकी और गलत ज़राए हैं। उससे हम अपने वसाइल को ना बढ़ाएं ताकि ये नुकसान का हमारे लिए बायस ना हो। और इसी तरह लिबास की भी बात की गई है। ज़ाहिर है खाने पीने पर और लिबास पर पैसा खर्च होता है, तो जितना हमारे पास है हम उसी में रहें। ठीक जैसे कहते हैं कि जितनी चादर है उतने ही हम पाँव फैलाएं, जितने हमारे पास वसाइल हैं उसके मुताबिक हम ज़िंदगी बसर करें। सो हम किनात को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, जो कुछ हमारे पास है उसी पर हम कंटेंट करना, बसर करना, रहना सीखें। तीसरा इसका पहलू यहाँ पर बयान किया गया है, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुँचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। कनायत पसंदी का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जो दौलतमंद होना चाहते हैं, खुदावंद ने उन्हें इतना दिया है कि वह अपनी ज़रूरतें पूरी करें। और खुदावंद का कलाम ये बयान करता है कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, सब ज़रूरतें पूरी होती जाएंगी। खुदावंद हमारी ज़रूरतों के मुताबिक ज़रूर देता है, उसके लिए हमें कोशिश होना चाहिए, उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। लेकिन अपनी ज़रूरतों को हमें हद से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। जब हम खुद बढ़ाएंगे तो फिर उन ज़रूरतों को, ख्वाहिशों को, डिज़ायर्स को, लस्ट को पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। जैसे पाक कलाम में लिखा है 127 ज़बूर में कि तुम्हारे लिए सवेरे उठना, रात को देर से सोना, मुशक्क़त की रोटी खाना अब्स है, क्योंकि वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। जब आप खुदावंद से प्यार करते हैं, दीनदारी की ज़िंदगी गुजारते हैं, खुदावंद आपकी तमाम बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको वसाइल देता है। तो हकीकी कनायत पसंदी भी यही है कि जो कुछ खुदावंद ने हमें दिया है उसके अंदर हम रहना सीखें, गुजर बसर करना सीखें। अगर हम ये नहीं करेंगे, दौलतमंद होना चाहते हैं और उसके लिए हम गलत ज़राए का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है पाक कलाम यहाँ चंद बातों का जिक्र करता है कि वो ऐसी आजमाइश में फंसेंगे, वो आजमाइश में फंस जाएंगे। और आजमाइश इंसान को जकड़ लेती है, उसको छोड़ती नहीं है जब तक कि पाकरू की कुदरत से इंसान ना छूटे या ईमान से उस पर गलबा ना पाए या ईमान से उससे अपनी जान ना छुड़ाए। तो आजमाइश शुरू हो जाएगी। फिर लिखा है कि फंदे में फंसेंगे। फंदा है जब आप खुदावंद की दी हुई नेमतों और बरक़ात से ज़्यादा चाहते हैं, जो कि आपकी ज़रूरतें तो पूरी हो रही हैं, तो ये एक फंदा बन जाएगा, एक ट्रैप है। और ट्रैप में जब इंसान फंसता है, किसी जानवर को ट्रैप में फंसाया जाता है उसको काबू करने के लिए, शेर को ट्रैप के ज़रिए या दूसरे ताकि जो जंगली दरिंदे हैं उनको भी। तो इसी तरह से ये ट्रैप है दौलतमंद होने का। ईमानदारों को खुदावंद की दी हुई बरक़ात में रहकर ज़िंदगी बसर करना चाहिए। तो ये एक फंदा बन जाएगा गैर कनायत पसंदी। और क्या है मज़ीद लिखा है, और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुँचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं। तो वो अमीर होने के लिए, दौलतमंद होने के लिए बेहुदा किस्म की ख्वाहिशों में फंस जाएंगे, अजीबोगरीब तरीके इस्तेमाल करेंगे जो गैर मंतकी, गैर हकीकी, गैर रूहानी
तरीके हैं वो उनमें फंस जाएंगे। मुझे एक दोस्त याद आता है कि एक लॉटरी सिस्टम चलता था, नंबर की गेम्स करनी होती थी और खुदावंद के साथ वो बहुत पहले से वफादारी से चल रहा था। उसके दिल में ये चीज़ आना शुरू हो गई। तो क्या हुआ कि वो जैसे ड्यूटी से वापस आता तो वो रात गए तक इन नंबरों को करता रहता है कि कौन सा नंबर लग सकता है। वो सारी कैलकुलेशन करते करते रात हो जाती, लेट सोता और आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद से दूर होता हुआ उसने चर्च जाना छोड़ दिया और इसी चुंगल में फंस गया। जो खुदावंद की इबादत, उसकी खिदमत करना, उसके साथ चलने का जो पहलू था वो उसकी ज़िंदगी में ना होने के बराबर रह गया और कमरे में महदूद होकर वो रह गया। तो ये बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशें हैं जिससे हमें बचना चाहिए, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। आदमियों को यहाँ मुराद है ईमानदारों को। जो ईमानदार इस तरफ चल पड़ते हैं तो वो तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क हो जाते हैं, तबाही उन्हें घेर लेती है। मुझे अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या याद आता है जो मैं आपको बताऊं। 1988 की बात है, गालिबन 1988 की बात है, जब मैं कुवैत में था और मैं मेडिकल लीगल वार्ड में काम करता था और एक शख्स जॉर्ज जो कि जॉर्डन से था, जॉर्डेनियन था और क्रिश्चियन था, और वो हमारे हॉस्पिटल में दाखिल हुआ और उसके पास कुवैत एयरपोर्ट की कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट था। वो बहुत अमीर आदमी था। जो जॉर्डेनियन क्रिश्चियन है वो बहुत अमीर लोग हैं। तो उसने मुझे कहा, जब मैंने उससे बातचीत की, उसे पता चला कि मैं क्रिश्चियन हूँ और फिर मैंने उसके लिए दुआ भी की, तो वो एक दिन मुझे कहता है कि आप मेरे साथ काम करें। मैंने कहा मैं तो यहाँ पहले ही काम करता हूँ। तो उसने मुझे पूछा कि आप पार्ट टाइम जब यहाँ से चले जाते हैं ड्यूटी से तो फिर क्या करते हैं। तो मैंने कहा भी मैं तो कलाम पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं इबादत में जाता हूँ और मैं खिदमत करता हूँ, लोगों के घरों में जाके कलाम सुनाता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है आप ये सुनाते रहें, लेकिन आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छी सैलरी दूंगा। अब उसने कहा, तुझसे मैंने कहा कि खुदावंद ने तो मुझे पहले ही कुवैत में अच्छी सैलरी देकर और जिनके मैं साथ आया हूँ बीएससी नर्सिंग की वजह से एक ग्रेड मुझे ज़्यादा मिला है, तो इसलिए मुझे तो खुदावंद ने पहले ही ज़्यादा दिया है, मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बोझ, मेरी फ़िक्र, मेरा रुझान खुदावंद की खिदमत करना और लोगों के पास जाकर कलाम सुनाना है। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, आप सोचें, गौर करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, खिदमत आप करते रहें। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है। उसका दिल रखने की खातिर मैंने उससे ये कहा। फिर चंद दिनों के बाद दोबारा उसने मुझे पूछा, तो मेरा तो जवाब वही था, क्योंकि मुझे पता है कि खुदावंद ने मुझे अपने काम के लिए बुलाया है, मुझे एक्स्ट्रा जॉब नहीं करने हैं, मुझे जॉब के साथ जो मैं पहले ही कर रहा था मुझे खिदमत करना है। तो मैंने उसे वही जवाब दिया जो पहले जवाब दिया था। सो हमें कनायत पसंदी सीखना है। जब इंसान पैसे की तरफ चल पड़ता है तो उसकी हवस और उसकी ज़रूरतें हद से बढ़ जाती हैं। ईमानदारों को, आपको और मुझे, हकीकी दीनदारी ये है कि हम कनायत पसंदी सीखें। जहाँ खुदावंद ने हमें रखा है और उसने हमारी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए वसाइल दिए हैं, तो हम दीनदारी की ज़िंदगी बसर करें। अगर हम खिदमत कर रहे हैं, खिदमत को भी दयानतदारी से हम सर अंजाम दें। जो वसाइल खुदावंद ने हमें अपनी शख्सी ज़िंदगी के लिए, ख़ानदान के लिए, कलीसिया के लिए दिए हैं, हम उन्हीं में गुज़र बसर करें और खुदावंद के काम को आगे बढ़ाएं, या अपनी ज़िंदगियों के लिए, ख़ानदानों के लिए और कलीसिया के लिए भी गैर हकीकी ज़राए को या इसकी आमदन को या खिदमत बढ़ाने के लिए गैर हकीकी गलत ज़राए को इस्तेमाल ना करें। कनायत पसंदी सीखें। कनायत पसंदी ही ज़्यादा नफ़े की चीज़ है, जिससे हम खुदावंद की राहों से नहीं उतरते, हटते नहीं हैं, उसमें कायम रहते हैं। और पाकलाम बयान करता है कि अगर मेरा बंदा हटेगा तो मेरा दिल खुश नहीं होगा। खुदावंद मुझे और आपको कनायत पसंदी के साथ अपनी खिदमत करने का भी ज़्यादा फजल और तौफीक बख्शे। आमीन।